हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज वेपर डेंसिटी। ओके, यानी कि एवोगैड्रो का मतलब ही है कि मोल कंसेप्ट के बेस पे आज हम समझेंगे वेपर डेंसिटी को क्या होता है। चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ स्टूडेंट्स की वेपर डेंसिटी क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाना चाहूँगा कि फॉर्मूला होता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ गैस अपॉन सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये फॉर्मूला सुन लिया आपने, डोंट वरी, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेपर डेंसिटी को अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हम किसी गैस के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि गैस ही है जो वेपर आपको उसकी स्टेट रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है इतना? तो यानी कि अगर हम बात करें वेपर डेंसिटी तो डेफिनेट सी बात है, वहाँ पे गैस तो होगी ही होगी। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि मेरे को उस गैस की वेपर डेंसिटी को फाइंड करना है। अब किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी को फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने बोल दिया कि आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा विद द हाइड्रोजन गैस। अब बात यह है, रूल रखा गया यहाँ पे, रूल बनाया गया है इसके लिए कि जिस भी गैस की आपको डेंसिटी वेपर डेंसिटी फाइंड करना है, उस गैस को आपने कितना लियो पहले बताना पड़ेगा। मान लेते हैं कि मैंने 1 लीटर कोई गैस लिया हूं, मेरे पास 1 लीटर गैस है, कोई भी गैस है। ओके, 1 लीटर मैंने गैस लिया हूं एंड उसको मेरे को फाइंड करना है उस गैस की वेपर डेंसिटी। तो यहां पे बोला गया है कि आपको हाइड्रोजन गैस भी 1 लीटर ही लेना पड़ेगा अगर आपको वेपर डेंसिटी फाइंड करना है तो। यानी कि आपके पास एक गिवन गैस है हाइड्रोजन गैस, ओके, उसका भी वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि आपके पास दूसरी गैस है जिसका आपको वेपर डेंसिटी फाइंड करना है। राइट, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बस इसी को बोला गया वेपर डेंसिटी एंड उसका फॉर्मूला यही होता है। अब समझेंगे आप, वेपर डेंसिटी इक्वल टू जो आपको जिस गैस का, ओके, ये जो गैस है, जिस गैस का आपको वेपर डेंसिटी फाइंड करना है उसका आपने जो वॉल्यूम लिए हो उतना ही अपॉन में आपको हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सो वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस, किसी भी एक गैस की जो वेपर डेंसिटी होती है वो रेशियो होती है। रेशियो क्या होता है? जितना आपने उस गैस का वॉल्यूम लिए हैं एंड हाइड्रोजन गैस को भी आपको उतना ही सेम वॉल्यूम लेना पड़ेगा। एंड ये जो आपने दोनों गैसेस लिए हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपने लिए हैं। ओके, इतना क्लियर है? क्योंकि जब कभी अगर आप गैस की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको मेंशन करना ही पड़ता है। ओके, कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, आप अभी क्लास 11th में, इसलिए मैं आपको पॉइंट्स के थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी आप अगर गैसेस की बात करेंगे तो आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना है बताना कंपलसरी है। ओके, तो डेफिनेशन वही है जो कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे समझिए, वेपर डेंसिटी को फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला नहीं है। मान लीजिए आपको वॉल्यूम पता नहीं है कितना है, ओके, आपको वेट में दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। दैट इज वेपर डेंसिटी इक्वल टू वेट ऑफ n मोलिक्यूल्स ऑफ गैस अपॉन वेट ऑफ n मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि आपने यहाँ पे जितनी गैस के मॉलिक्यूल्स लिए उतनी ही मॉलिक्यूल्स आपको हाइड्रोजन गैस के भी लेना पड़ेगा, तो वेट आपको खुद ही मिल जाएगा। क्लियर है? और एक फॉर्मूला है दैट इज वेपर डेंसिटी इक्वल टू वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अब n मोल नहीं है आपके पास, 1 मोल ही है, लेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल, यानी कि 1 मोल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन वेट ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां से एक्चुअली में जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है वो यही है स्टूडेंट्स। ओके, इसी का यूज करते हैं हम, तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू दैट इज मोलिकुलर वेट या फिर वेट ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन हाइड्रोजन का 1 मोलिक्यूल का वेट कितना होता है। हाइड्रोजन को मोलिक्यूल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? H2। इसका वेट कितना हो जाएगा? एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, 2 का हो जाएगा 2, तो अपॉन में यहाँ पे सिंपली रख देंगे 2। ये और सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया। तो अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि वेपर डेंसिटी इक्वल होता है मोलिकुलर वेट अपॉन 2। 2 क्या है? वेट ऑफ द 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन गैस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां से एक और फॉर्मूला बनता है, दैट इज व्हाट, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में इनकी जरूरत पड़ेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।